सबको जय मसीह की। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आप सबके लिए मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। आज का टॉपिक हमारा मसीह मोटिवेशनल है। आप अपनी लाइफ में कैसे मोटिवेट हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो, इस कहानी से आप सीखोगे। एक लड़का था राहुल नाम का, और वो बड़ा सीधा लड़का था, सीधा-साधा लड़का था। अपनी लाइफ में बड़ा एन्जॉय करता था। लेकिन एक दिन वो किसी कारण डिप्रेशन में चला गया। उसके माइंड में एक थॉट जम गया कि तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है, तू बिल्कुल लाचार है। अब जब वो घर में अपनी बातों को करता था, लोगों से अपनी बातों को शेयर करता था, तो उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता था। ऐसा होता गया, कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता था। उसको चोट भी लगती थी, वो दिखाता था, लेकिन कोई भी सीरियस नहीं लेता था। धीरे-धीरे उसके मन में ख्याल आया कि यार शायद सच में तू अकेला है। उसने अपने आप के अंदर कमी ढूँढी और वो अकेलापन महसूस करने लग गया। वो अकेलेपन में चला गया। सबसे बात करना उसने बंद कर दिया। सबसे वो बोलचाल उसकी बंद हो गई है। सबसे वो दूर रहने लग गया। अब उसके घर वाले भी सोच रहे हैं कि इसको हुआ क्या है। उनको नहीं पता था इसको क्या हुआ है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स जब शेयर करता था तो वो क्लियर नहीं बताता था। वो अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे शेयर करता था जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, जैसे किसी दूसरे की कहानी बता रहा हो। इस वजह से कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता था। तो जब वो धीरे-धीरे अकेलेपन में चला गया, अकेला फ़ील करने लग गया खुद को, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसके मन में ख्याल आया कि यार मैं सुसाइड कर लूँ। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब आपकी कोई नहीं सुनता है, जब आप ये सोचते हो कि यार हम अकेला है, हमारे साथ कोई नहीं है, आपके मन में एक थॉट डालता है शैतान कि तू सुसाइड कर ले, तेरे साथ अब कोई भी नहीं है। शैतान का काम क्या होता है? आपको बेमौत मारना। क्योंकि वो जानता है इस बात को कि जो अपनी मृत्यु से मरा, वो परमेश्वर के पास जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सुसाइड करता है, वो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है, परमेश्वर से स्वर्ग में नहीं लेता है, वो जानता है इस बात को। लेकिन वहाँ पर जब वो सुसाइड करने गया, परमेश्वर ने उसके मन में डाला, जिससे बढ़िया तो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, उससे बढ़िया तू मेहनत कर। अब तक तूने जितना कुछ परेशानियाँ झेली हैं, जितने कुछ तूने सहा है, जितना कुछ तूने सहा है, अब उन चीज़ों को भूल जा और अब से तू नई शुरुआत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उस टाइम भी परमेश्वर उसके साथ खड़ा था, लेकिन परमेश्वर बस उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था। उसको जताना चाहता था कि भई मैं तेरे साथ हूँ। तो जब उसको समझ आया, उसने ऊपर की तरफ देखा, उसने बोला कि मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर तू सच में है तो मेरा साथ मत छोड़ना। परमेश्वर ने उसके मन में एक ऐसी बात डाली कि तू मेहनत कर, तेरे अंदर जो स्किल्स है तू उस पे मेहनत कर और देख मैं तुझे बढ़ाता हूँ। तो वो अपनी स्किल्स पे मेहनत करने लग गया। अब स्किल्स उसके अंदर किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने सब कुछ आशीषें मनुष्य को दे दी है। अब वो कैसे उसको यूज़ में लाता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वचन बोलकर। तो उसके जो स्किल्स थे, उसने उस पे काम करना शुरू किया। धीरे-धीरे परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। जो बड़ा आने वाले 1 साल के अंदर वो लोगों की मोटिवेशन बन गया। लोग जब वो मेहनत कर रहा था, लोग तब भी उस पे हँस रहे थे। आपको पता है लोगों की आदत क्या है? लेकिन जब वो मेहनत करता रहा और जब वो सक्सेस हुआ, तब लोगों की मोटिवेशन बन गया। ये कहानी आपकी लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, ऐसे ही सीन्स क्रिएट हो रही हो, ऐसे ही सीन्स क्रिएट कर रहा है शैतान। आपको हार नहीं माननी है, आपको परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं बनाया है। हम लोग क्या है? परमेश्वर की ज्योति हैं। परमेश्वर की पावर हमारे अंदर है। परमेश्वर ने पहले ही हमें अपनी पावर दे दी है। शैतान को हमारे पाँव के नीचे किया है। तो हम लोग क्यों शैतान से डरे? हम क्यों दुष्ट आत्माओं से डरे? ये प्रॉब्लम से हम क्यों डरे? जबकि हम बोलेंगे ये हमारी लाइफ से जाएगी। अब आप देखते होंगे कि जब आपके पास एक मक्खी होती है, जब मक्खी आपके पास आती है, मक्खी आपको मार तो सकती नहीं है। आप मक्खी को मारने की कोशिश करते हो, वो भागती रहती है डर के मारे। भागती है फिर आती है, भागती है फिर आती है। तो ऐसी दुख मुसीबतें भी होती हैं, आपके लाइफ में आती हैं। जब आप बोलोगे वो जाएंगी, आएंगी, जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है दुख मुसीबतें आएंगी। आपको इन चीज़ों में धीरज रखना है। तो यार ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने गोल पे फोकस करो, इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अपने गोल पे फोकस करो।
आपकी लाइफ है, लाइफ बड़ी कीमती होती है। परमेश्वर ने कहा कि इंसान का जो जीवन है वो बहुमूल्य है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने अपनी जान को क्रूस पे दिया, अपने आप को कुर्बान किया, अपना एक लौता बेटा दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि उसकी नज़रों में आपका जीवन बहुमूल्य है। आज लोग इस बात को नहीं समझते, डिप्रेशन में जाते हैं। कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोग को सुना है कि हम सुसाइड करेंगे। सुसाइड करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। अभी रिसेंटली एक 2-3 महीने पहले, शायद 2 महीने हो गए होंगे, एक यूट्यूबर है, बड़ा अच्छा नाम है उसका। तो उसके भी फैमिली मैटर है, उसका भी कोई प्रॉब्लम चला, फैमिली प्रॉब्लम। तो वो क्या करने लग गया, वो सुसाइड करने की उसने कोशिश की। आप जानते होंगे उसे। तो सुसाइड करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसको बोला, यार ये एक सल्यूशन नहीं है, सुसाइड सल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सुसाइड नहीं है। आप जीवित हो, आपके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके ऊपर, कोई बात नहीं, आप किसी ना किसी तरह से मैनेज कर सकते हो, आपकी लाइफ से वो हटेंगे। लेकिन अगर कोई सुसाइड करता है, तो जो सुसाइड करता है, शैतान उसके स्पिरिट को पकड़ लेता है और वो उससे वो सब जो शैतान चाहता है वो काम कराता है। और वो जो स्पिरिट होती है जिसको शैतान पकड़ता है, मजबूर होकर उसे वो काम करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। और शैतान उसे अपने साथ नर्क में ले जाता है। यार आपकी लाइफ में, मैं तो यही कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य और सीरियसली यार मैटर ये नहीं करता आपने गलतियाँ की है नहीं की है। देखो, गलती इंसान से होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ठोकर का लगना अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य के जिसके कारण ये लगती हैं। ठोकर आपको लगती हैं, ठोकर मतलब क्या होता है, आप पाप में गिर जाते हो, आप कुछ गलत बोलते हो या गाली देते हो, ये परमेश्वर ने कहा अवश्य ये सब चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। लेकिन उन चीज़ों को आप दोबारा ना करो। कोशिश करो वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, बार बार हो रही है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, तू मेरी सहायता कर, मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि आप एक इंसान हो। अगर आपकी जिस चीज़ों के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल है, परमेश्वर देखता है कि यार इसका इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो आपके लिए सहायक भेजता है, आपकी सहायता करता है। परमेश्वर की नज़रों में आपकी लाइफ बहुत अनमोल है। एक डायमंड जो होता है, लोग कितना कीमती समझते हैं उसे, लैब में रखते हैं, बिल्कुल उसके चारों तरफ लेज़र पता नहीं क्या क्या लगाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई इसे छू ना पाए। आपका जीवन भी ऐसा ही है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन को चारों तरफ से घेर रखा अपने वचनों से, ताकि शैतान उसको छू ना पाए। उसके अधिकार में नहीं किया परमेश्वर ने, शैतान के अधिकार में आपका जीवन नहीं किया है। उसके पास से जो मृत्यु की चाबी थी वो यीशु मसीह ने ले ली। अब बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि यार यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया, तो क्रूस पे चढ़ा। उसका मेन रीज़न ये भी था कि लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाना, मतलब लोगों के लिए अपने लहू को बहाना। और दूसरा जो मृत्यु है उसको हराना, जो चाबी शैतान के हाथ में थी, जो शैतान लोगों को मारता था, उनके प्राण ले लेता था, उससे वो मृत्यु को हराकर उससे वो चाबी ले लेना, ताकि वो आगे किसी और को ना मार पाए। वो परमेश्वर का मकसद था, इसलिए यीशु मसीह आया। तो यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान इसलिए किया। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, इन बातों को नहीं जानते। परमेश्वर ने जब शैतान के हाथ से मृत्यु की चाबी ले ली, अब वो किसी को मार नहीं पाएगा। अब वो क्या करेगा लोगों को मारने के लिए? उनके माइंड में थॉट डालेगा, सुसाइड करेगा। अब वो बस उसका काम है बस थॉट डालना, अब वो करना ना करना उस इंसान के हाथ में, ठीक है। तो आपके हाथ में आपने क्या करना है। आपके लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, बोलो मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है, घोषणाएं करो। वचन में लिखा ना, मैं तेरे मुख का सृजनहार हूँ, जैसा तू कहेगा वैसा तेरे साथ होता जाएगा। अब जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। कई बार आप जब गलत बोलते हो गलत हो जाता है, जब आप अच्छा बोलोगे अच्छा होगा आपके साथ। बोलो, डांटो उन परिस्थितियों को, चल निकल, आज नहीं की, कल नहीं की, एक हफ्ते में नहीं की, एक महीने में नहीं की, एक साल में तो जाएंगी, लेकिन जाएगी, आपके बोलने से जाएगी, कोई और उसे नहीं भगाएगा। जब परमेश्वर ने आपके पास इतनी सामर्थ्य दे रखी है तो परमेश्वर क्यों आएगा। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तेरे लिए शैतान से लड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम शैतान से लड़ोगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार आपके अंदर दिया है, वो सामर्थ्य आपके अंदर दी है। अब ये ना सोचो कि मेरा अभिषेक नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं नहीं लड़ सकता शैतान।
सबके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, चाहे एक छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है उसके अंदर भी सामर्थ्य दिए परमेश्वर ने। तो इन बातों को आपको समझने की ज़रूरत है। आपका जीवन बहुत अनमोल है। आप अपने आप को अकेला ना समझो, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। हो सकता है आपके साथ आज ऐसी मुसीबतें हो, ऐसी प्रॉब्लम्स में आप होंगे कि आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। आप ये सोचते हैं मेरे साथ कोई भी नहीं है। नेचुरली आपको ये फील आता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये नॉर्मल है। आने वाले टाइम में आप और भी ज़्यादा आप आने वाले टाइम में खुद ब खुद आपके मन में परमेश्वर डालेगा। आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मुझे अपनी भलाइयाँ दिखा, परमेश्वर अपनी भलाइयाँ दिखेगा, परमेश्वर अपनी भलाइयाँ दिखाएगा आपको। तो यार चिंता ना करो, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। बेशक आपका आज कैसा भी आपका जीवन कितनी भी प्रॉब्लम्स में चल रहा है, आगे आपका बेस्ट ही होगा। सबका होता है, चाहे वो गरीब है अमीर है, जो भी है, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं। अब आपने किसी रिच पर्सन है, कोई अमीर व्यक्ति है, कोई सक्सेसफुल है, जब आप उससे पूछोगे कि अपनी कहानी बताएगा तो अपनी कहानी भी कुछ इस तरीके से ही बताएगा, क्योंकि उसके साथ भी हो रखा है। अब क्या हुआ कि जब वो पकता गया अपने लाइफ में, उस मुसीबतें आती रही, उसकी लाइफ से मुसीबतें उसका कुछ ही नहीं कर पाएंगी, मुसीबतें चलेगी उसकी लाइफ से। अब वो जो सक्सेसफुल बना, धीरे धीरे उसके लाइफ में वो चीज़ आई और वो सक्सेसफुल बन गया। आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा यार। ये इंडिया है, यहाँ ये इंडिया है। इंडिया भी आप पता है धीरे धीरे इंडिया भी ग्रो कर रहा है। तो चिंता ना करो यार, ये जनरेशन ही ऐसी है। आने वाली जनरेशन आप देखोगे कि कोई भी आपको गरीब नहीं मिलेगा, सबके सब अमीर मिलेंगे। तो ये टाइम भी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स खुलेंगी, आपका भी टाइम है। अब परमेश्वर ने उस इंसान को दिया तो आपको भी देगा। उसके लिए तो सभी प्यारे हैं, सभी उसके बच्चे हैं, सभी प्यारे हैं परमेश्वर के लिए, आपको भी देगा। बस थोड़ा सा वेट कर लो, आपके साथ होंगे। और हाँ, अपनी स्किल्स जो भी आपके अंदर अच्छी स्किल्स है उस पर मेहनत करो और देखो परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताना कमेंट में कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।